आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी मौत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। सीबीआई की पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है और सीबीआई के आईजी विप्लव चौधरी भी प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीबीआई की जो टीम है वो मठ भी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का जो पूरा मामला है, जो उन्होंने सुसाइड किया था, उस पूरे मामले पे लगातार छानबीन अब सीबीआई कर रही है। ये पूरा मामला जो है वो अब सीबीआई के हाथों में आ गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। और आज पुलिस अधिकारियों से इस वक्त सीबीआई की टीम बैठक कर रही है उनके साथ में। आज ये भी बता दें कि सीबीआई की टीम मठ भी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का जो ये पूरा मामला था, ये जो सुसाइड मिस्ट्री है, उसको लेकर पल पल की अपडेट्स लगातार न्यूज वन इंडिया शुरू से दे रहा है और अभी भी लगातार न्यूज वन इंडिया पर हर पल पल की अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी खबर हमारे दर्शक से ना रह जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और इसी के साथ सीधे रुक करेंगे इस वक्त प्रयागराज का, जहां हमारे संवाददाता आलोक मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। आलोक, सीबीआई की टीम जो है वो इस वक्त प्रयागराज पहुंच चुकी है और वहां जाकर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि टीम मठ जा सकती है। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? नवीन प्रताप सिंह की गाड़ी से सीबीआई की टीम पुलिस का मीटिंग चल रही है। इस समय मीटिंग के दौरान अधिकारियों से जो मठ से जुड़ी जानकारियां हैं, इसके अलावा जो सीबीआई के 6 अधिकारी यहां पर आए थे, उनकी जो तफ्तीश है, उस तफ्तीश से विस्तार से बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद हो सकता है मठ में सीबीआई की पूरी टीम पहुंचे और पहुंचने के साथ ही आज से जांच पड़ताल शुरू कर दे। ये अहम खबर है संगम नगरी प्रयागराज के वासियों के लिए और महंत की जो मौत हुई है उसके लिए। तो इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मठ में अभी अभी कुर्सियों का ढेर आया हुआ है और उसको अंदर रखा जा रहा है। हो सकता है कि मठ में 13 अखाड़े के लोग भी इस बाबत बातचीत करें और सीबीआई उनसे पूछताछ भी कर सकती है। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज का जो पूरा माहौल है वो इस समय महंत के संत के मौत के लिए पूरी तरह से मठ की ओर देख रहा है। इसलिए संत के जो हत्यारे हैं या संत ने किस तरह से सुसाइड किया, इन दोनों पहलुओं पर सीबीआई जांच करेगी और कड़ी से कड़ी को जोड़ने के साथ ही इसको दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करेगी। जी आलोक, अभी तक क्या सीबीआई की टीम जब वहां पहुंची तो क्या अभी तक मच गई है या किसी से पूछताछ अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने की है? जी देखिए, अभी सीबीआई अपना पेपर वर्क कंप्लीट कर रही है। जो चिट्ठी है उस चिट्ठी की जांच कर रही है कि किस तरह से महंत के लिए कहा जा रहा है कि वो लिखते नहीं थे और इतने लंबे पेपर पे उन्होंने चिट्ठी लिखी है। सबसे अहम कड़ी वह लेटर है, उसी से कड़ी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा जो पंखा था, चलता हुआ पंखा था, उस पंखे से महंत कैसे लटके? अगर पंखे से कोई लटकेगा तो पंखा टूट जाएगा या पंखे की रस्सियां जो है वो कट जाएंगी। तो पंखे से कोई लटक नहीं सकता है अकेले, और महंत के पूरे शरीर में गठिया थी। इन सब पहलुओं की भी जांच सीबीआई करेगी। तो कुल मिलाकर जो सीबीआई की टीम है वो हर पहलुओं की जांच के लिए अभी पेपर वर्क कर रही है और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही है। 13 जमाए हुए जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से दिल्ली से आई हुई टीम, जो कि आईजी विप्लव चौधरी के नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। जी आखिर विप्लव चौधरी कब पहुंचेंगे प्रयागराज? जी देखिए, वो संगम नगरी में पहुंच चुके हैं। अभी आईजी की गाड़ी से वो यहाँ पर पुलिस लाइन में पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ ही वो अधिकारियों के साथ मीटिंग का सिलसिला शुरू भी कर चुके हैं। तो अभी कुछ देर बाद हो सकता है कि आगे की कार्रवाई की डिटेल मिल पाए और उसको सामने पेश किया जाए। जी आलोक, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराधिकारी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बलबीर गिरी का नाम सुसाइड नोट में तो सामने आया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मठ के जो संत हैं वो साफ तौर पर इस बात को मानने से इनकार करते हैं। बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी वो बिल्कुल नहीं मानना चाहते। उनका कहना है कि पहले सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर ले, उसके बाद में उत्तराधिकारी का देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए
जो संत हैं वो भी इस कार्रवाई में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जी। और संतों का यह कहना है कि जो ये पूरी कार्रवाई है ये जब तक नहीं हो जाती, जब तक किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। चाहे वो मठ का हो और चाहे बाहर का हो। ये 13 अखाड़ों के महंत ने मीटिंग रखी थी, लेकिन उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। चूंकि सीबीआई की पूरी तरह से जांच चल रही है, तो वो नहीं चाहते कि कोई दागी व्यक्ति इस प्रतिष्ठित कुर्सी पर विराजमान हो और मठ का संचालन करे, मठाधीश बने। तो इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी संतों ने भी की हुई है। जी। उनका भी कहना है कि जो पंच परमेश्वर है वो पूरी तरह से इस मामले पर एक मत है कि जो जांच करने के बाद ही जो दागी व्यक्ति है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए और दागी व्यक्ति को उस प्रतिष्ठित कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। तो इसको लेकर पंच परमेश्वरों ने अपनी मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया और कहा है कि सीबीआई जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई भी व्यक्ति इस कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जी जी आलोक, एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जिस तरीके से पूरी जांच चल रही है और ये भी खबर आई है कि सीबीआई की टीम जो है वो जहां पर महंत जी को अंदर समाधि दी गई है उसमें महंत समाधि को खुदवा करके महंत जी को देख सकती है, क्योंकि खबर ये है कि उनके गले पे एक वी का निशान पाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, ये बातें तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सनातन परंपरा में एक बार अगर किसी भी व्यक्ति की समाधि बन जाती है तो उसे आज तक नहीं खोदा गया है। और ये जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, वो तो पूरे विश्व के गुरु थे, तो उनकी समाधि खोदने का सवाल कम पैदा होता है। चूंकि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग इस पूरे मामले की गई है। जब 5 डॉक्टरों के पैनल ने उनका पोस्टमार्टम किया था तो उसमें भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने के साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने भी मौका मुआयना किया था। इसके बाद एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी ने भी पूरी जांच अपनी पूरी कर ली थी। इसके बाद उनका पीएम हुआ था और फिर उसको पूरे शहर में भ्रमण कराया गया था महंत जी के पार्थिव शरीर को, और उसके बाद उन्हें यहाँ पर मठ के अंदर उस पर समाधि दी गई है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम है उस पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी की गई है, जांच भी की गई है। तो उन्हीं पहलुओं को फिलहाल सीबीआई खंगालेगी। ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि समाधि को खोदा जाए और महंत के शव को निकाला जाए, लेकिन इसके लिए जो अखाड़ा परिषद की मीटिंग होगी, अखाड़ा परिषद के साथ जितने भी अधिकारी हैं वो मीटिंग करेंगे। जब वो राजी होंगे उसके बाद ही ये समाधि स्थल को खोदा जा सकता है। चूंकि यह पवित्र आत्मा थी, इसलिए पवित्र आत्मा की जो समाधि है उसको खोदने का जो परमिशन है वो एक बार लेना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, क्योंकि ये धार्मिक रीति रिवाज का मामला है। बिल्कुल। आलोक, मैं जानना चाहूंगी कि सीबीआई की टीम अब जांच शुरू कर रही है अपनी, हालांकि अभी पेपर वर्क चल रहा है और पुलिस अधिकारियों से बैठक की जा रही है, सीबीआई की टीम उस वक्त वहां मौजूद है, तो आखिर ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब इस वक्त सीबीआई की टीम चाहती है? जी देखिए, अभी पेपर वर्क कंप्लीट करने के साथ ही जो 6 सदस्यीय टीम प्रयागराज में पहुंची थी उसने एफआईआर करवाई थी। एफआईआर कराए जाने के साथ ही उसने पूरी प्रक्रिया को अपनी मॉनिटरिंग में लिया है और पूरी तरह से वह जांच पड़ताल कर रही है। तो दोनों जो टीमें हैं, जो पहले 6 लोगों की टीम आई हुई थी, अब जब 20 लोगों की टीम आई हुई है तो 26 लोगों की टीम अब एक साथ मिलकर जब जांच करेगी तो काफी अहम सबूत और अहम दस्तावेज बिल्कुल कहीं ना कहीं काफी अहम सबूत और अहम दस्तावेज मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसको लेकर के सीबीआई की टीम लगातार वहां पर जांच कर रही है। और चलिए अब आपको हमारे संवाददाता आलोक मालवीय की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई के आईजी विप्लव चौधरी के साथ सीबीआई की टीम संगम नगरी पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं मठ बागंबरी गद्दी है और इसी मठ बागंबरी गद्दी में ये वो जगह है जहां पर महंत ने कथित सुसाइड किया है और इसी जगह पर यह टीम आएगी और टीम आने के साथ अपनी जांच शुरू करेगी। तो ये सबसे अहम और बड़ी खबर है कि किस तरह से यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँची है। फिलहाल अभी दिल्ली से जो 6 सदस्यीय टीम आई थी वो उनको ज्वाइन करेगी और अभी तक का जो अपडेट है वो उनको बताएगी। इसके बाद विप्लव चौधरी सभी के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के साथ ही यहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो शेयर करेंगे। इसके बाद से लगातार सीबीआई की जो टीम है जिसने इनपुट्स इकट्ठा किए हैं वो इनपुट सुने देगी और इनपुट देने के साथ ही सभी तरह की जो बातें हैं वो बताएगी। अभी मीटिंग के बाद यहाँ पर मठ में जो सीबीआई के आईजी हैं वो आ सकते हैं और आने के साथ अपनी तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। तो अब जल्द से जल्द इस कार्रवाई को सीबीआई पूरे करने का मन बना चुकी है, इसीलिए उसने एक बड़ी टीम प्रयागराज में झोंकी है और वो पूरी तरह से यहाँ पर काम करेगी। आलोक मालवी, न्यूज़ 1 इंडिया, संगम नगरी, प्रयागराज। बात करेंगे यूपी में बढ़ रहे डेंगू के मार को लेकर। यूपी में कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है और कई गांव में हर एक घर में डेंगू के मरीज पाए गए हैं।
वहीं डेंगू के बढ़ते केस को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी इस वक्त अलर्ट है। सबसे पहले बात करेंगे हम कासगंज की, जहां डेंगू और वायरल फीवर ने अपने पैर पूरी तरह से पसार लिए हैं। जिला अस्पताल में बनाए गए डेंगू के वार्ड पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं। गांव-गांव डेंगू की चपेट में आ गए हैं और जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 38 मरीज भर्ती हैं। आने वाले मरीजों के लिए जिला अस्पताल के इन वार्डों में अब कोई जगह ही नहीं बची है और जितने मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं उससे कई गुना मरीज प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर है। गांव का हर एक सदस्य डेंगू से पीड़ित नजर आ रहा है और अब तक कई लोगों की मौत भी डेंगू के कारण हो चुकी है। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि ये वायरल फीवर चल रहा है, उसमें वायरल फीवर में टाइफाइड भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, चिकनगुनिया है। ये तो सब जांच का विषय होता है, जांच के बाद ही पता लगेगा किस तरह का बुखार है। ये जांच कराई जा रही है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो है वायरल फीवर के 40 बेड हैं, 40 में से 38 बेड हमारे फुल हो चुके हैं। 2 बेड हमारे जो स्पेशली इस डेंगू के लिए रखा था 2 खाली हैं। उसके बाद हमने 35 बेड प्राइवेट वार्ड जो है अपना पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो हमारे यहाँ बेडों की कोई कमी नहीं है, मच्छरदानी की कमी नहीं है और ऑल आउट की कमी नहीं है। सारी संसाधन हैं, सारी दवाइयाँ हैं, जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना जो है पूरा इंतजाम किए हुए हैं। जैसा आप बहुत बड़े संकट का विषय चल रहा है हमारे गांव में और काफ़ी लोग इस समय तकलीफ हैं और डेंगू के कम से कम 400 से ऊपर बन चुके हैं डेंगू के शिकार। कौन सा गांव है आपका? हमारा ग्राम बड़ारी वैस, पोस्ट मिरेची, जनपद कासगंज। आपका यहाँ कोई एडमिट है? हमारा बेटा एडमिट है और हमारी माँ तो अन्य हॉस्पिटल में थी, पिताजी भी, भाई भी और गाँव के कम से कम 9-10 पेशेंट हैं यहाँ। कासगंज जिले में डेंगू को लेकर हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जिला अस्पतालों में बेड लगातार फुल हो चुके हैं। आपको बता दें कासगंज जनपद में तमाम लोग डेंगू और वायरल फीवर से पीड़ित हैं। आलम यह है कि कासगंज के जिला अस्पताल में जो वार्ड हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मौतों का आंकड़ा छुपा रहा है। प्रतिदिन 1 या 2 लोगों की प्रतिदिन बुखार से या फिर डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार अभी भी लापरवाही बरत रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ऐसी बनी रही तो आलम बद से बदतर हो जाएगा। तमाम गांव ऐसे हैं जिनमें कई मरीज डेंगू से पीड़ित हैं। तमाम लोगों का इलाज जो है वो अस्पतालों में चल रहा है। बात करें अगर जिला अस्पताल की तो यहाँ पर डेंगू के 38 मरीज भर्ती हैं। अब इससे और ज़्यादा मरीजों को भर्ती करने के लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग कब तक अपनी कुंभकर्णी नीति से जागेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कासगंज से मैं आयुष भारद्वाज। तो ये तो आपने देखी रिपोर्ट कासगंज की। अब बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर बुखार और डेंगू के मामले दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक डेंगू से 17 मरीजों की पुष्टि हुई है और वहीं 3 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई है। तीनों बच्चों का जिला अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। वहीं निजी अस्पतालों में भी मरीजों की भरमार है। डेंगू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में भी इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और अमरोहा के बाद अब खबर बताएंगे आपको हरदोई की, जहां पर डेंगू और मलेरिया के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग इस वक्त काफी अलर्ट पर है। मलेरिया के कुल 488 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 28 मरीजों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। वहीं डेंगू के भी कई सारे टेस्ट किए गए, जिनमें से 4 नए मामले सामने आए और मामले बढ़ने को लेकर जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर डेंगू और मलेरिया के वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू और मलेरिया के मरीज अब अलग अलग वार्डों में शिफ्ट किए जाएंगे। हरदोई में डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि अलग अलग डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं जिसमें डेंगू के मरीज शिफ्ट किए जाएंगे। हरदोई के जिला अधिकारी अविनाश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और दवाओं का छिड़काव भी करा रहे हैं। डेंगू को लेकर काफ़ी प्रयासरत स्वास्थ्य विभाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है जो मरीज आ रहे हैं उनको अलग वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। हरदोई से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आशीष सिंह।
दरअसल यूपी के कई जिलों में फैला हुआ डेंगू खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरठ में डेंगू के केस लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ में डेंगू ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है और यहां कई लोगों को बीमार कर दिया है। मेरठ के अस्पतालों में अभी भी डेंगू से पीड़ित 45 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 19 मरीज जो हाल ही में डेंगू की चपेट में आए हैं। और इसके अलावा यहां अब तक 162 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं डेंगू से पीड़ित करीब 92 मरीज घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे हैं। वहीं घर के अंदर की अगर बात करें तो घर के अंदर जो मरीज हैं उन्हें हल्के बुखार की भी खबर इस वक्त सामने आई है। और डेंगू की मार बढ़ रहे बीमार को लेकर के हमारे कई सारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल शर्मा हैं जो मेरठ से जुड़े हैं, सौरभ हैं जो फिरोजाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही आशीष सिंह जो कि हरदोई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम फिरोजाबाद चलेंगे। फिरोजाबाद में क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? हमारे संवाददाता सौरभ वहां से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ नजारा है डेंगू को लेकर के? आखिर स्वास्थ्य विभाग जो है वो कितना अलर्ट है और किस तरीके से डेंगू वहां पर पैर पसारता नजर आ रहा है? की बात करें तो हालात किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ के हालात लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अगर डेंगू से कोई रहा है तो फिरोजाबाद रहा है जी। वायरल फीवर और डेंगू के बाद अब एक बार डायरिया ने भी यहाँ पैर पसार लिए हैं। लगातार हर घर में बच्चे बड़े डायरिया के शिकार हो रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं। फिरोजाबाद की अगर 100 सैया अस्पताल की बात करें तो 400 लोगों को इलाज मिल रहा है, जिसमें 29 डेंगू के पेशेंट इस समय एडमिट हैं। 22 पेशेंट नए डेंगू के 24 घंटे में यहाँ पाए गए हैं। ये केवल 100 सैया अस्पताल मेडिकल कॉलेज की बात है। फिरोजाबाद के तमाम प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी सीएससी पीएससी में भी इलाज चल रहा है। तो अगर बात करें डेंगू की तो यह लगातार हाहाकार की स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी बच्चे परेशान हैं डेंगू से। डायरिया और वायरल फीवर भी घर घर यहाँ बना हुआ है। जिलाधिकारी फिरोजाबाद के तमाम प्रयासरत हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हालांकि काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौतों के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रहे हैं, बाजीगरी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उनके अनुसार केवल 63 मौतें अब तक फिरोजाबाद में डेंगू से हुई हैं। जबकि सत्यता ये है, हकीकत ये है कि तमाम गांवों की बात करें या शहरी क्षेत्रों की, तमाम लगातार मौतें सामने आ रही हैं, चाहे वायरल बुखार से हो, डेंगू से हो या अन्य बीमारियों से हो। तो हालत लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। उसमें भी अब डायरिया ने अपना जो प्रभाव लोगों पे छोड़ना शुरू कर दिया है। डायरिया के भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जिले में लगातार वायरल फीवर, डायरिया, बिल्कुल सौरभ, कहीं ना कहीं वायरल फीवर और डेंगू, मलेरिया ये लगातार अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। सौरभ, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त रुक करेंगे मेरठ का, जहां हमारे संवाददाता अतुल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, मेरठ में भी लगातार मलेरिया डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, अस्पताल इस वक्त फुल हो चुके हैं। क्या जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कदम उठाए गए? देखिए कीर्तिका, मेरठ के अंदर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 19 मरीज सामने आए, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सीएमओ अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों में निरीक्षण कर रहे हैं। अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, प्यारेलाल शर्मा अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार जो डेंगू के मामले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। और वहां पर अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लगातार जिला अधिकारी निर्देशित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार मेरठ के अंदर जिस तरह से डेंगू की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चुनौती का विषय बनता जा रहा है। और वहीं कहीं ना कहीं आंकड़ों की बात की जाए, अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से डेंगू मेरठ के अंदर बढ़ रहा है, लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर बेडों की बात की जाए तो जो बेडों की संख्या है वो लगभग पूरी हो चुकी है और जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देहात
देहात क्षेत्र में पीएससी और सीएसओ की बात की जाए, वहां पर लोग जागरूक तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार जो डेंगू की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम का साफ कहना है कि हम लगातार लोगों के बीच में जाकर के जनसंपर्क बना रहे हैं। और बुखार की बात की जाए, अभी तक मेरठ के अंदर लगभग 299 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 195 लोग अपने घर जा चुके हैं और 95 लोगों का जो इलाज है वो चल रहा है। बिल्कुल अतुल, कहीं ना कहीं इस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों के बीच में डेंगू और मलेरिया को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करे कि किस तरीके से डेंगू और मलेरिया को रोका जा सकता है। आप लगातार बने रहिए अतुल, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता आशीष सिंह हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, हरदोई की क्या कुछ नजारे हैं, डेंगू मलेरिया को लेकर के लोग कितने जागरूक हैं और अस्पताल की प्रशासन के क्या कुछ हालात हैं? देखिए, आपको बता दें यहाँ पर आज जो नए मामले आए हैं वो 4 नए टेस्टिंग हुई, उसमें 4 डेंगू के नए मामले आए हैं। वहीं अगर बात करें तो मलेरिया की जो टेस्टिंग हुई उसमें 28 नए मामले आए हैं। हालांकि जिला अधिकारी अविनाश कुमार और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और मीटिंग भी जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य महकमे के साथ की और उन्होंने आगे के निर्देश भी दिए हैं। जगह जगह मोहल्ले और वार्डों में दवा का स्प्रे कराया जा रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है। बाकी जो डेंगू वार्ड बनाया गया है जिसको लेकर मच्छरदानी है और दवाएं हैं, उसको लेकर भी स्वास्थ्य महकमे को बताया गया है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से जिला अधिकारी अविनाश कुमार आगे एक्टिव है इन वायरल फीवर से लेकर डेंगू और मलेरिया को लेकर, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि यहाँ पर डेंगू और मलेरिया को लेकर जिला अधिकारी और स्वास्थ्य महकमा लगा हुआ है। जी चलिए, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आशीष, इस वक्त हमारे संवाददाता आयुष भारद्वाज कासगंज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, लगातार डेंगू और मलेरिया जो है पैर पसारता नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि लोग जागरूक हो और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या फिर जो मॉस्किटोज को हटाने की या जो मशीनें आती हैं उनका इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता हुआ इस वक्त कासगंज में नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की और कासगंज जिले की, तो कासगंज जिले में डेंगू और वायरल फीवर के लगातार लोग जो है वो यहाँ पर चपेट में आ रहे हैं। अगर कासगंज बात करें तो कासगंज के जिला अस्पताल में 38 लोग जो है वो भर्ती हैं। इससे और ज्यादा लोगों को भर्ती करने की जगह जो है वो जिला अस्पताल में नहीं है। घर घर चारपाइयां बिछी हुई हैं। ठीक इससे कई गुने मरीज जो है वो झूला छाप डॉक्टर या फिर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके डॉक्टर पर निर्भर है। अगर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बात करें, लगातार जागरूक करने की अगर बात करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें या फिर अन्य तरह की जागरूकता जो फैलाई जाए, तो खबर दिखाने के बाद उसने स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है, लेकिन लोगों में अभी भी जागरूकता का जो है वो अभाव है। अभाव इसलिए है क्योंकि तमाम गाँव में यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो गंदगी है उनको हटवाया जाए, जहाँ कलभराव है उसको हटवाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। स्वास्थ्य विभाग लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो छुपा रहा है। कासगंज जिले में लगातार मौतें हो रही है। आज भी 2 मौतें जो है वो वायरल फीवर और डेंगू से हुई है, लेकिन इस स्वास्थ्य विभाग की आंखों पे जो है वो पट्टी बंधी हुई है। यहाँ पर लगातार मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मीडिया से मौत के आंकड़े जो है वो लगातार छुपाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जागरूक बहुत जरूरी है इस वक्त, जागरूक करना लोगों को और गांव-गांव जाकर के, जिले-जिले जाकर के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि डेंगू और मलेरिया पर काबू पाया जाए। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो डेंगू की मार लगातार बढ़ रही है प्रदेश में और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने घरों पर सावधान रहें। डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो हमेशा पानी में अंडे दें, तो कहीं भी पानी को जमा ना होने दें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जागरूकता अपनाएं। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।